हेलो नाज़रीन, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अच्छी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर हम एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करते हैं, अच्छी खुराक लेते हैं, तो उसके साथ ये होता है कि हमें तवानाई मिलती है, हमारी सेहत ठीक रहती है। और हमारे जिस्म में जब सेहत होती है, तवानाई होती है, तो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ लगने का ख़तरा होता है, इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होता है, या जो कमज़ोरियाँ आनी होती हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन एक बड़ा ही कॉमन मसला जो बहुत से दुनिया में लोगों को पाया जाता है वो होता है भूख का न लगना। यानी कुछ लोग हमेशा यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमें जी भूख नहीं लगती, हम खाना नहीं खा सकते। कुछ लोग जो ही कोई खाना देखते हैं या किसी खाने की स्मेल सूंघते हैं, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दो चार निवाले खाते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं और हमारा पेट भर जाता है। कुछ लोग खाना खाने के बाद इंजॉय नहीं करते, यानी जिस तरह का वो खाना खाते हैं उसके बाद उनको तसल्ली नहीं होती, और उस वजह से उनकी जो फूड इनटेक है वो कम होती है। अब उसका होता क्या नतीजा, एक तो ये है कि उनके अंदर कमज़ोरियाँ डेफिनेटली आना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर एनर्जी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर बीमारियों का ख़तरा बढ़ना शुरू हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। यानी उनके अंदर एक थकावट किस्म का, फटीग किस्म का एहसास भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से खुराक नहीं खाते। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली बात तो ये कि इस कंडीशन को मेडिकली हम कहते हैं एनोरेक्सिया। यानी एनोरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है मेडिकल टर्म में जिसमें लोगों को जो खाना खाने की तलब है वो कम हो जाती है। उसमें नफसियाती मसाइल भी हो सकते हैं, जिस्मानी बीमारियां भी हो सकती हैं, और बहुत सारे यानी उस पर फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर तो ये है कि अक्सर लोग आजकल के दौर में खाना इसलिए नहीं खाते ज़्यादा कि उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये एक नफसियाती कंडीशन है जिसको हम नॉर्मली फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलीमिया इस तरह की कंडीशंस का नाम देते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और वो खाना नहीं खा सकते। कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिनका जायका उनके मुंह में रहता है, और उनको जब खाना खाने का टाइम आता है तो ऐसी स्मेल्स आती हैं कि वो खाना नहीं खा सकते। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि आपके लिवर को, आपके मैदे को मुतासर करती हैं, और आपका जो खाना खाने का टाइम है या तलब है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यानी उम्र जब आपकी बढ़ने शुरू हो जाती है, यानी एजिंग फैक्टर जो है, उसमें भी आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में अक्सर लोग जो है ना वो खाना सही तरीके से नहीं खा सकते। चले अब इसकी वजह जो भी हो, लेकिन इसका इलाज ज़रूरी है। जब नॉर्मली आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको काउंसलिंग भी देते हैं, अगर आपको ज़हनी कोई कंडीशन है, यानी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये खाना खाने से आपकी सेहत बनेगी, आपको खाना ऑन टाइम खाना चाहिए, नहीं भी दिल चाहता तो आप ज़ोर से खाना खाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी भूख को बढ़ाती हैं, तो ऐसी कुछ टॉनिक्स आपको दिए जाते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स के पास कि जो आपकी भूख को यानी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनके साथ ये होता है कि वक्ती तौर पर तो आपको भूख लगती है, लेकिन दोबारा जो ही आप उन दवाइयों को, उन टॉनिक्स को छोड़ते हैं, या वो काउंसलिंग सेशंस आप ख़त्म करते हैं, दोबारा आपके अंदर वही बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। होलिस्टिकली जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम देखते हैं कि इस बीमारी के पीछे वजह क्या है। क्या इनका मेंटल प्रॉब्लम है या कोई फिज़िकल बीमारी है। बाज़ औक़ात आपके मैदे के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, लिवर की कुछ बीमारियां होती हैं कि आप खाना नहीं खा पाते। तो हम होलिस्टिकली सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस बीमारी के पीछे, इस कंडीशन के पीछे पॉसिबल कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं। अगर तो कॉज हमें मिल जाती है तो उस कॉज को हम ट्रीट करते हैं, तो ये बीमारी अल्टीमेटली या ये जो कंडीशन है ये बेहतर हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि उनको सिम्टम्स किस तरह के आ रहे हैं, यानी खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, स्मेल की वजह है, माहौल है, खाने का जायका ठीक नहीं है, या जो टेस्ट है वो सही उनको फील नहीं हो रहा, उनके जो बड्स हैं टेस्ट के वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो उन चीज़ों को, जो स्पेसिफिक पेक्यूलर साइन सिम्टम्स होते हैं, उनको देकर भी हम दवाइयाँ देने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने घर के किचन से शुरू कर सकते हैं, उस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिनको नॉर्मली बिटर्स कहा जाता है। बिटर्स वो यानी चीज़ें होती हैं खुराक की, वो जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो सब्जियाँ होती हैं जिनका जायका कड़वा होता है। अब खाने में तो वो आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन वो आपकी जो भूख की जो शिद्दत है उसको बढ़ा सकती हैं। तो जितनी भी बिटर यानी सब्जियाँ होती हैं या जड़ी बूटियाँ होती हैं या उनके सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आपकी भूख को बढ़ाते हैं। अब उसमें सबसे मेन जो आपको घर में मिलती है उसका नाम है जिंजर, अदरक, वो एक बिटर है। जेंशियन एक बिटर हर्ब पाई जाती है। यानी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके मैदे को बेहतर कर सकती हैं, तो आप बिटर का इस्तेमाल करें। यानी जो जड़ी बूटियां हैं जिसमें मैंने आपको जिंजर का बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जड़ी बूटी जो कि हमारे घर में अक्सर मिलती है उसको कहा जाता है पेपरमिंट, यानी पुदीना। तो पुदीने का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके साथ भी आपकी जो भूख है वो बेहतर हो सकती है। मैं आपके साथ कुछ टोटके भी शेयर करूंगा जो घर में आप इस्तेमाल करें तो बजाय दवाइयों के आप अपनी भूख को मतलब नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं।
अच्छा, कभी कभी हमारे अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ विटामिन्स की, कुछ मिनरल्स की कमी होती है। खासकर अगर आपके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो तो हो सकता है आपकी भूख कम हो जाए। और विटामिन बी कम्प्लेक्स आपको इवन एनर्जी देने में भी हेल्प करता है, तो आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खासकर उसमें विटामिन B1, B6, B12, फोलिक एसिड, ये आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। एक और है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, इसका भी आप इस्तेमाल करें। इसका ताल्लुक आपके माइंड पे भी है और आपके स्टमक पे भी है। तो वो लोग जिनको एसिडिटी का मसला है, मैदे के मसाइल हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करें। एक और मिनरल जिसको जिंक कहा जाता है, इसका ताल्लुक आपके अल्फैक्टरी नर्व के साथ है, यानी जो नाक की स्मेल जिसके ज़रिए में मिलती है, और जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो ये उन सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। तो आप जिंक का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसके इस्तेमाल से भी आपको जो स्मेल अच्छी लगेगी, आपको टेस्ट खाने का अच्छा मिलेगा, तो आपका दिल चाहेगा कि आप खाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि आपको स्ट्रेस है, किसी वजह से परेशानी है ज़हनी, तो आप ऐसी जड़ी बूटियाँ लें जिनको हम कहते हैं एडाप्टोजेनिक, यानी वो आपके जहन को रिलैक्स करें। उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं होली बेसिल, जिसको तुलसी कहते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा, हर बंदा जानता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोडियोला रोसेसिया एक हर्ब है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आपको नहीं मिलती तो कैमोमाइल एक बड़ी बुनियादी एक जड़ी बूटी है, जिसका कहवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैशन फ्लावर एक यानी फूल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, आपकी एंजाइटी को कम करती हैं, आपके डिप्रेशन को, आपके नेगेटिव मूड को इम्प्रूव करती हैं। उसके बाद अगर आपकी वो कंडीशन हुई है और खाना आप नहीं खा रहे, तो आप खाना खा सकेंगे। अब मैं आपको कुछ 3-4 घरेलू टोटके बताता हूँ। एक तो आप ये करें कि खाना खाने से पहले आप पानी उबालें, उसमें थोड़ी सी डालें सौंफ, और सौंफ में थोड़ी सी डालें आप अदरक, तो ये कहवा सा बन जाएगा। तो खाने से आधा घंटा पहले अगर आप ये कहवा पियेंगे तो इसके साथ भी आपकी भूख बढ़ेगी। तो आपने पानी उबालना है, सौंफ डालनी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी उसमें आप अदरक डालें, और ये कहवा आप बनाकर इस्तेमाल कर सकें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जिंजर का जूस निकालें, अदरक का थोड़ा सा जूस निकालें एक चम्मच में, ऊपर डालें थोड़ा सा आप काला नमक, जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं, और वो चम्मच आप पी लें। इसके साथ भी आपकी भूख लगेगी, क्योंकि जो काला नमक होता है और जो मिक्स होता है वो जिंजर के साथ, तो ये आपकी भूख को स्टिमुलेट करता है, और आपको उसके बाद यानी खाना खाने की तलब बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं जायके की वजह से, तो आप ये करें कि पानी थोड़ा सा गर्म करें, और उसमें सिर्फ आप फ्रेश लेमन यानी उसमें डालें, जो लीमू का जूस होता है, तो वो पिए। उसके साथ भी आपको यानी आपकी भूख जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसी अरोमा थेरेपी एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि आपको नॉर्मली बोतलों में मिलते हैं, वो आप सिर्फ सूंघने के साथ भी आपकी जो तलब है खाने की वो बढ़ सकती है। तो एसेंशियल ऑयल नॉर्मली इस तरह की बोतलों में आते हैं। उसमें आपको मैं 2-3 बता देता हूँ। एक तो है पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, उसका ढक्कन खोलें और सिर्फ आपने उसको आप डीप ब्रीदिंग करें, सूंघें, उसकी सूंघने के साथ आपकी तलब जो है ना खाने की बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक और ऑयल है जिसको हम कहते हैं स्वीट ऑरेंज ऑयल, स्वीट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, तो वो भी आपकी भूख को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी बेसिकली जो सिट्रस एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जिसमें लेमन भी है, ग्रेप फ्रूट भी है, ऑरेंज भी है, जिसके अलावा मैंने आपको मिंट वगैरह का बताया, तो इसके साथ आपकी भूख जो है ना बढ़ सकती है। तो इसको सिर्फ आपने सूंघना है। अगर आप नहीं सूंघना चाहते तो इनका आप किसी के साथ मिक्स करके मसाज करें, इसकी स्मेल के साथ आपको बेहतरी फील होगी। सबसे आखिर में मैं आपको कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। नॉर्मली इसमें तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर जो लोग ये कहते हैं कि चंद वाले खाने के बाद ही उनका पेट भर जाता है और पेट में गैस आ जाती है, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला भी होता है। ऐसे लोगों को देखा गया कि लीवर के प्रॉब्लम भी है, तो लाइकोपोडियम हमारी एक बड़ी बुनियादी मेडिसिन है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं रोज़ाना इसकी एक डोज में अपने लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आपके कॉन्स्टिपेशन को, आपके मैदे को, आपकी स्किन को ये बेहतर रखती है और आपकी भूख को भी बढ़ाती है। तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में गोलियां बनाकर रोजाना आप एक टाइम इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आपके अंदर किसी डिस्चार्जेस के बाद खाना खाने की तलब कम हो गई है, यानी आपको उल्टियां लगी हैं या लूज मोशंस हुए हैं या आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है और उसके बाद कमज़ोरी हो गई है फ्लूइड डिस्चार्जेस के बाद, तो फिर आपको जो मेडिसिन होम्योपैथी में मदद देगी उसका नाम है सिंखोना, या जिसको हम नॉर्मली चाइना कहते हैं। तो वो भी आप गोलियों की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले बहुत ज़्यादा खाना खाया करते थे, आपको बाज़ारी खाने, रेस्टोरेंट्स के खाने पसंद थे, लेकिन अब आपका जो ना खाना खाने की तलब ख़त्म हो गई है, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी आना शुरू हो गया, तो आपको जो मेडिसिन हेल्प कर सकती है उसका नाम है नक्स वोमिका, वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आपको खाना खाने को भी दिल नहीं चाह रहा, प्यास भी नहीं लग रही है आपको, आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पल्सटीला मेडिसिन हेल्प करेगी। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में एक लंबी लिस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि आपकी वजह क्या है और आपको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, चाइना, इस तरह की मेडिसिन आपको मदद कर सकती हैं। अगर आप यूके बर्मिंघम में हैं तो आप हमसे रब्ता करें, हम
آپ کو یہ تمام میڈیسن سپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اپنے لوکل کسی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا نیچروپیتھ سے مشورہ کر کے یہ دوائیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اپنی بھوک کو بڑھانا آپ کی لانگ ٹرم صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھا کریں. ٹیک کیئر. بائے بائے.